नमस्ते साथियों, स्वागत है आप सबका एक और नए एपिसोड में। आज हमारे साथ फिर से बने हुए हैं प्रवीण जी। प्रवीण जी, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करती हूँ। ओम ओम साई साई राम। राम। ओम साई राम। प्रवीण जी, अभी आपने कुछ 1-2 एपिसोड पहले बताया था कि आपने किसी को अपना वो मंत्र दिया था जिससे आपका पोर्टल खुला था। उस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे लोगों ने चैनल पे कमेंट किया कि उन्हें भी वो मंत्र चाहिए। बहुत सारे लोग मेरे चैनल के नंबर पर भी पर्सनल मैसेज कर रहे हैं कि प्लीज़ हमारी रिक्वेस्ट है कि हमें वो मंत्र दिलवाइए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि हमें पहले तो उस मंत्र के बारे में बताइए कि क्या वो आप सबको दे सकते हैं या नहीं दे नहीं, सकते? उसमें कैसा था कि जैसे वो लेडी ने मेरे को बहुत रिक्वेस्ट किया। अच्छा, मेरे को खुद को मालूम नहीं किसको क्या मंत्र देना है। जो है वो कुछ छुपाने का नहीं है, मेरे को फैक्ट है। हुँ, मेरे को नहीं मालूम किसको क्या मंत्र देना है। वो जब मेरे से फ़ोन पे बात कर रही थी ना, तभी बाबा सामने आके बोले, "दे दे, दे दे।" तो मैं बाबा को बोला, "कौन-सा दूँ? क्या दूँ?" तो उन्होंने जो बोला, वो मैंने उनको बोल दिया। हुँ, तो वो उन्होंने सुन लिया और उन्होंने उसको शुरू किया। तो उनको वेरी नेक्स्ट डे से ही जो है वो इफ़ेक्ट करना शुरू किया। और ये तो क्या है, वो सिद्ध गुरु ने दिया हुआ मंत्र है। अभी बाबा ने अगर कोई मंत्र दिया है तो वो तो एक्टिव है। अभी मैं आपको एक समझो कि अगर कोई गाड़ी की चाबी देता हूँ तो वो गाड़ी चालू ही है, आप सेल्फ मारोगे हुँ, चलने वाला है। हुँ, ऐसा नहीं मैं आपको चाबी दे दूं, आप लगा रहे कर 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 और एक इमेजिनेशन कर रहे हैं, अब चलेगा। हुँ, ऐसे नहीं, क्योंकि वो मंत्र जो है ना, ये इन शॉर्ट क्या है मालूम है? मंत्र जो है ना वो पासवर्ड है। कुदरत के नियम जो है ना उसको यूटिलाइज करने के लिए एक पासवर्ड है। राइट। अच्छा, वो पासवर्ड का क्या होता है कि अभी मेरे को पता है, मैंने दिया आपको, तो मेरे को उस टाइम में देने के टाइम में आपको उसका टोन सेट करके देना पड़ता है। वॉइस कमांड है ये, वॉइस कमांड। तो पासवर्ड वॉइस कमांड पासवर्ड है। मंत्र जितने भी है ना, अभी लोग जैसे है ना कि अभी मंत्र दे देते हैं। अभी ओम नमः शिवाय सबको मालूम है, हुँ, किसको नहीं मालूम है? सभी को पता है। गायत्री मंत्र सबको मालूम है, सबको, हाँ। किसको नहीं पता है? हुँ, अच्छा, हमारे हिंदू धर्म के सब मंत्र सबको पता है। हुँ। फिर और कौन सा मंत्र चाहिए? पता नहीं है तो क्या नहीं है, उसका टोन पता नहीं है। आज प्रोनंसिएशन जिसको बोलने का हाँ, तरीका। बोलने का तरीका, उसका समय पता नहीं है, कौन से समय पे बोलना है वो भी। अच्छा, मैंने जब उनको दिया था तो मैंने बोला था उनको कि सुबह 7 बजे के पहले नहीं बोलना। फिर आप मेरे को नहीं बोलना, 7 बजे के पहले बिल्कुल नहीं बोलना। और जैसे जो टाइम था वो मैंने बोला था, मैंने कहा आप, वो बोले मैं फिर 7 बजे तो मैं काम पे जाती हूँ। मैंने कहा दिल में बोलो ना, ऐसा जरूरी नहीं है तुमको कोई आसन बिछा के बैठना है, अगरबत्ती लगा के बैठना है, ऐसा नहीं है। हुँ, तुम दिल में बोलो। अब उन्होंने दिल में बोला होगा और ऊपर वाले ने सुन लिया, तो उनको सब दिखने लगा, मगर इतना हो गया कि वो हर इंसान जो है ना उसको सहन नहीं कर पाता है। ये तो अच्छा है कि उन्होंने मेरे को बता दिया कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो मैंने उसको बंद करवा दिया, बाद में बाबा से बोल के बंद करवा दिया। मैंने कहा बंद करा दो। अगर नहीं बोल सकते तो ये रोड के ऊपर बहुत लोग जो घूम रहे हैं ना, वो उसी चक्कर में परेशान हो गए। ये माइंड अपसेट हो जाता है मंत्र से। अगर मंत्र सिद्ध हो गया, हुँ। अभी आपको एक गाड़ी दे दी, आपने सेल्फ मार दिया, चला लिया, अब आपको कंट्रोल में नहीं आ रहा है तो कहीं भी ठोकोगे ना, बिल्कुल, बिल्कुल। और वो ठोकने में कभी आपकी जान भी जा सकती है। हुँ, हुँ, तो मेरा ये कहना है ना, एक जो मंत्र जो बाबा ने मेरे को बोला कि सबको दे दो, ओम का मंत्र, वो मैंने सबको दे दिया। और वो जो है ना वो मूल मंत्र है। किसी भी मंत्र में आप देखो तो आगे ओम लगता है। हुँ, वो ओम हुँ, जो है ना वो मूल मंत्र है। हुँ, आप उसकी साधना करोगे ना, तो आप एक समझ लो ना कि आपको हर चीज उससे अवेलेबल हो जाएगा। मगर लोगों का क्या हो रहा है कि उनको ऐसा लग रहा है, अरे यार ये ओम तो ये क्या है, कोई मंत्र तो, अरे ये मंत्र ही है। इसको आप सिद्ध करो, आप इसका रोज प्रैक्टिस करो। आप रोज प्रैक्टिस करो, 2-4 महीना प्रैक्टिस करो, आप देखो क्या चमत्कार होता है। अच्छा, बहुत से लोगों ने प्रैक्टिस किया, वो मैसेज भी भेज रहे कि बोले परवीन भाई आपके ओम के मंत्र की वजह से हमारी लाइफ चेंज हो रही है। हाँ, मैंने पढ़े कुछ बहुत से लोगों कमेंट्स। का परेशानी दूर हो रहा है। हुँ, मगर बहुत से लोग ऐसे हैं ना कि जिनकी महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा है कि भाई मैं मंत्र जाप करूंगा तो मैं शक्ति प्राप्त करूंगा, मैं शक्ति प्राप्त करूंगा तो मैं लोगों की मदद करूंगा। उनकी भावना अच्छी है, मगर वो इतनी बड़ी भावना है ना। अच्छा, शुरुआत तो नीचे से ही करना पड़ेगा, नीचे से ही करना पड़ेगा। अच्छा, जरूरी नहीं कि मैं आपको सब मंत्र दूंगा। आप जब ओम को सिद्ध करोगे तो वो ओम सिद्ध हो गया तो हो सकता है डायरेक्ट यूनिवर्स ही आपको मंत्र दे दे, या बाबा भी दे सकते हैं। हाँ, अगर मेरे को हुक्म हो जाएगा तो मैं कोई चीज मेरे पास नहीं रखता हूं। अभी आपका मैसेज आया, मैंने पढ़ा हुँ, कि भाई ये मंत्र मांग रहे, और अगर उसी टाइम बाबा ने बोल दिया दे दे,
तो मैं बाबा को कौन सा क्या दूं, कैसा दूं, दे देता हूं। अच्छा, अगर उन्होंने दिया है तो वो खुद ही टोन सेट कर देते हैं, अपन नहीं कर पाते, वो खुद ही टोन सेट कर देते हैं। अभी मृत्युंजय मंत्र है, अपने हिंदू के बहुत मंत्र है, हर कोई अपने तरीके से बोल रहा है, कोई उसको गा रहा है तो कोई उसमें तबला भी बजा रहा है। अगर आपका मोबाइल में अभी पासवर्ड अगर वॉइस कमांड लगा हुआ है और आपके घर में म्यूजिक चालू है तो पकड़ेगा क्या वॉइस कमांड? इतना तो बुद्धि लगाना चाहिए ना। और आदमी उतना भी बुद्धि लगाने को तैयार नहीं है। क्यों? उसको ऐसा है कि सब जादू ही चाहिए मेरे को। तो मेरा ये कहना है ना कि पहले आप एक मंत्र को सार्थक कर लो और अपना जीवन पहला सही कर लो। हाँ, जब आपको ऐसा लगे ना अभी मेरे जीवन में कोई कमी नहीं है, अभी मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है, या अभी मेरे को कुछ उलझन नहीं है, तो फिर उस टाइम पे ऊपर वाला खुद ही आपको रास्ता बताएगा। मेरे माध्यम से या किसी और के माध्यम से या किसी के भी माध्यम से आपको रास्ता बताएगा। तो आज अगर आपको कोई चीज मैंने दे दिया हूं तो उसको इस्तेमाल करो ना, उसको इस्तेमाल करो, उससे अपने जीवन में जो है ना वो खुशियां ले आओ। और लास्ट में तो आदमी को क्या है, खुद खुश रहो और लोगों को खुश रखो, तो उसी में तो आप सिद्ध होगे। अच्छा, अपने को ऐसा लगता है कि मंत्र जाप होने के बाद में जिस दिन कमांड चालू होता है ना, उस दिन आपको बहुत काम करना है। अभी आप यकीन नहीं मानेंगे, एक्चुअल में ऐसा ये सब चीज बोलना नहीं चाहिए। अभी कोई किसी का तकलीफ आ जाता है तो मैं बाबा को पूछ लेता हूँ, बोले बाबा क्या करूं? वो बोलते परवीन 1 लाख जाप कर दे। क्या बोलते? 1 लाख जाप कर दे। अब मैंने उनको पूछा क्या करूं, उन्होंने बोल दिया 1 लाख जाप कर दो। अब मेरे को तो करना ही है। मैं ये नहीं बोल सकता हूं कि बाबा अभी कैसे करूं, बोले फिर पूछता क्यों है? जब तेरे करने की तैयारी नहीं तो पूछता क्यों है? तो उस टाइम अपने पास निस्वार्थ कर्म करने का ताकत होना चाहिए। फिर वो 1 लाख जाप करने में 8 दिन लगे या 8 महीना लगे, वो करना पड़ता है। वो जैसे जैसे अपन करेंगे वैसे वैसे उसको बेनिफिट मिलता है। और उतना होने के बाद भी, अगर किसी का काम होने के बाद भी उससे अपने को मान मिलेगा, वो भी अपेक्षा नहीं रखना पड़ता है। अगर आप वो भी अपेक्षा रखोगे तो काम ही नहीं होगा। अगर अपन समझो आज लोगों को मंत्र दिया, बरोबर है ना, और अपन ये अपेक्षा रखेंगे कि अरे बाबा सब लोग मेरी जय जयकार करना चाहिए, मेरे को रिस्पेक्ट देना चाहिए, नहीं, वो मैंने थोड़ी दिया हूं, वो तो मैं मेरे गुरु के आज्ञा से दिया हूं। अगर आपका कुछ भला होता है तो जाओ गुरु को आशीर्वाद, गुरु को थैंक्स बोलो ना, मेरे को क्यों बोलते हो? भाई अगर आपके इधर कोई गिफ्ट भेजा, इन्होंने भेजा, मैंने आपको दिया, तो आप मेरे को थैंक्स बोलोगे क्या? नहीं, आप फोन करके उसको बोलोगे ना। हाँ, जब मैं खुद ही बोल रहा हूं कि भाई बाबा ने दिया है, तो अगर आपका काम हो गया तो बाबा को थैंक्स बोलो। और बाबा के तो सब जगह मंदिर है, ऐसा नहीं है शिरडी जाना मांगता, ऐसा नहीं है। आप किसी भी मंदिर में चले जाओ, अगर नहीं भी जा सकते हो घर में भी हाथ जोड़ के बोल दो बाबा थैंक यू, बहुत हो गया। तो ये जो है ना आध्यात्म को जो है ना समझना जो है ना वो मेन है, उसको उपयोग आप बाद में कर सकते हो। तो आप उसको समझ लोगे। अभी आपने एक गाड़ी दिया मेरे को, जब तक मैं गाड़ी को समझ नहीं लूंगा कैसे चल रही है, तो मैं कैसे उसका यूज करूंगा? तो आध्यात्मिक शक्ति अगर आपको वापरना है तो पहले आपको अध्यात्म को जानना होगा। अच्छा, ऐसा बोलने में नहीं कुछ भी, मगर अभी ये समय ठीक है क्या नहीं मेरे को पता नहीं बोलने का, कि एक टाइम में बाबा ने सारी शक्ति मेरे को दे दिया था, सब शक्ति दे दिया। बोले परवीन तेरे में इतनी शक्ति है ना, तू चाहे तो पूरी दुनिया को संवार सकता है या चाहे तो पूरी दुनिया को तुम खत्म कर सकता है। और उस टाइम पे मैं बस में आ रहा था, लग्जरी बस में आ रहा था, तो हमारे यहाँ बॉम्बे में ऐसा एक बड़ा खाड़ी आता है मुमरा का, उसके ऊपर से बस जा रही थी। तो मैंने कहा बाबा कुछ भी कर सकता हूँ। अच्छा, मैं भी उस टाइम पे मतलब जानकार नहीं था, बोलने में कोई झूठ नहीं है। मैंने कहा बाबा कुछ भी कर सकता हूँ? बोले हाँ कुछ भी कर सकता है। अरे मैंने कहा ये दरिया की लहर रुक जाएगी क्या? बोले रुका दे। मैंने बोला रोक, रब रुक गई। कितना? खाली 10 सेकंड, 15 सेकंड। फिर बाद में बोला चल, सब चलने लग गई। अरे मैंने कहा बाबा ने तो यार बहुत बड़ा शक्ति दे दिया। अब अगर ये दरिया रुक रहा है तो मतलब कितनी बड़ी शक्ति दे दिया। मैं तो बड़ा खुश हुआ एकदम, और घर चला गया, घर जाके सो गया। रात को 3 बजे बाबा ने उठाया, बोले उठ, तेरे शक्ति परीक्षण का अंजाम तो देख। मैंने कहा क्या करूं? बोले टीवी लगा, बीबीसी न्यूज। बीबीसी लगाया, उसमें ऐसी बातें चलने लगी ना तो मेरे को खुद को रोना आ गया। एक ही लहर समंदर में उठी जो कम से कम 4 गांव को ले गई। ओहो, वो 10 सेकंड जो रुकी, फिर अगले बार वो इतनी पावर से उठी? नहीं, वहां उठी, यहाँ रुकी ना, हाँ, तो वहां उड़ गई। ओ अच्छा, वहां उड़ गई और 4 गांव को ले गई, मगर उसके बाद नहीं आई। तो वो साइंटिस्ट लोग जो थे ना वही बोल रहे थे कि ये ऐसा क्यों हुआ, कभी होता नहीं है।
या तो लहर आएगी भी तो धीरे धीरे आएगी, बड़ी बनेगी, और जाएगी भी तो धीरे धीरे जाएगी। कभी ऐसा नहीं होगा एक ही लहर आएगी बाद में नहीं आएगी। तो ये कैसे हुआ? तो ये शक्ति को परीक्षण किया ना, उसमें कितना बड़ा नुकसान हो गया। मैं उसी दिन उसी वक्त मैंने बाबा को हाथ जोड़ा, मैंने कहा बाबा आपकी शक्ति वापस लो, मेरे को नहीं चाहिए कि जिस चीज को मैं चलाना नहीं जानता, मेरे को नहीं चाहिए, ये आप वापस लो, आप ये वापस लो। और अगर किसी का भी काम करना है, आपको सही लगे तो मेरे से करवाना, क्योंकि उसका अंजाम मैं जान सकूं इतना मैं आज ज्ञानी नहीं हुआ। तो बाबा ने बोला, मतलब मुस्कुराए। मैंने उसी दिन सारी शक्ति सरेंडर किया। मैंने कहा मेरे पास कोई शक्ति नहीं चाहिए, तुम मेरे को इतना भी शक्ति मत दो कि मैं किसी का कुछ बाल हिला सकूं। हाँ, जो भी आएगा मेरे पास मैं आपको बोलूंगा, आपको ठीक लगे तो आप मेरे को बोलना, मैं करवा लूंगा। अगर आपको नहीं ठीक लगे तो मैं उनको बोलूंगा भाई मैं नहीं जानता। इसीलिए मैं कभी भी किसी चीज का है ना तो मैं दावा करता हूं ना मैं क्रेडिट लेता हूं। मैं तो एक मैसेंजर हूं। भाई आपकी कुछ परेशानी है, आपने मेरे को बताया, मैंने उनको बताया। अगर उन्होंने बोल दिया, बोले परवीन ये बोलते, तो बोल दिया। अभी जैसे लोगों का बहुत आ रहा था क्वेश्चंस, तो बाबा ने बोला, बोले परवीन ओम का दे दे सबको, मैंने दे दिया। अब लोगों ने उस पर भरोसा करके अगर वो जाप करेंगे तो उनका काम होगा। अच्छा, इवन ये जिस टाइम पे ये किस्सा हुआ ना, ये जिस टाइम पे, उस टाइम पे पता नहीं क्या हो गया था मेरे को कि बार बार है ना, मैं किताब में है ना 0011000111100011100 ऐसे पूरे किताब में लिखता था। मेरे को उसका मतलब ही नहीं मालूम पड़ रहा था कि ये मैं क्यों लिख रहा हूं। ये किसी ना किसी लैंग्वेज का कोड है वो, जो मैं नहीं जान पाया। मगर मैंने सही टाइम पे सही डिसीजन लेके वो शक्ति बंद कर दिया। हाँ चलो, भला तो होता था लोगों का, मगर अगर मैं अनजाने में कभी ऐसा वापर दिया जिससे बहुत बड़ा नुकसान, अच्छा हो सकता है, मैं तो इंसान हूं, हो सकता है मेरे को गुस्सा आ जावे, कुछ ऐसा कह दिया, हाँ ऐसा कुछ कह दिया तो वो होना है। अगर दरिया रुकता है, अगर दरिया रुक जाता है तो मतलब कुछ भी रुक सकता है। ये तो मैं कल बोल दूंगा सबके हवा रुक जाओ, सांस बंद हो जाए सबकी, अब मैं पागल आदमी हूं। तो ऐसी चीज अपने पास रखना क्यों कि जिससे अपन लोगों के लिए खतरा बन जाए। ऐसी चीज रखना क्यों है? बच्चे को ऐसा खिलौना ना दें जिससे ना, वो खुद को भी नहीं, नुकसान करे, दूसरों नहीं। को भी करे। इसीलिए कोई भी अगर कुछ मांगता है तो मैं तो उनके पास हाजिर लगाता हूँ। अब उस दिन उन्होंने मांग लिया, दे दिया। अच्छा, उनको मालूम होगा बाबा को कि ये 4 दिन में वापस मिलने वाला है, अच्छा, हाँ। क्योंकि तुम नहीं संभाल पाओगे। हाँ, ये छोटे मोटे जादू ठीक है, किसी का भूत उतार दिया, किसी का कुछ कर दिया, वो ठीक है, वो तो आज भी बाबा करवा लेते हैं। और उतना तो उन्होंने फ्रीडम भी दिया है कि बोले तू तेरे दिल से भी लोगों का उतना तो काम कर सकता है, मगर किसी का बड़ा है तो उनका ही इजाजत लेना पड़ता है। अभी जैसा कोई बोलेगा मेरे को मंत्र दे दो, अब मैं मंत्र जानता ही नहीं, मैं क्या दूं? अच्छा, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी दे दूं, होगा तो होगा, नहीं होगा 10 जन को दूंगा, एक का तो होगा, वो काम नहीं है कि भाई 10 जन को दूंगा उसमें से एक का होगा, ये तो फिर क्या मतलब है? वो तो ऐसी हो गया कि जैसे अपन लोग संसार में चलते हैं, भाई सबको बोलते जाओ, किसी का तो लॉटरी लगेगा। ऐसा नहीं है। जो अपन अध्यात्म में है ना, सत्यता जो है ना, वो मेन है। अगर आप सत्य बोलना सीख गए तो आप जीत गए, आप मतलब पहली क्लास जीत गए। और बाबा ने एक ही मेरे को बोला था ना, बोले परवीन जिसको भी अध्यात्म में आना है उसको बोलो निस्वार्थ कर्म करो। आपने रोज कितना कमाया कितना गमाया वो बात अलग है, आपने एक डायरी रखना चाहिए, मैंने आज निस्वार्थ कर्म क्या किया कि जिसमें मेरा स्वार्थ नहीं था। कोई तो कर्म करो, निस्वार्थ कर्म जो है कोई तो करो। अभी निस्वार्थ कर्म में कैसा है कि मैंने पहले भी बताया था कि भाई तुम ऐसा काम करो जिससे तुम्हारे को कोई बेनिफिट नहीं है, कोई भी बेनिफिट नहीं है। आप किसी गरीब को खाना खिला दो, उससे तुमको क्या बेनिफिट है? ऐसा भी मत सोचोगा मैं मेरा पाप धो रहा हूं। एक अपने आप का स्वभाव बना लो। जब आपका स्वभाव अगर आध्यात्मिक बन जाएगा तो आध्यात्म आपके साथ आ जाएगा। आप जब तक आपका स्वभाव मानवता में रखोगे, आप सोचोगे ना कि मैं अच्छा इंसान बन जाऊंगा, तब तक आध्यात्म नहीं आएगा। आप जिस दिन ये सोचोगे ना कि मैं इंसान से उठ के काम करूंगा, तब आध्यात्म आपके साथ आएगा। आपको खुद को टास्क लेना पड़ेगा, आपको खुद को टास्क लेना पड़ेगा
अभी आपको तो मैं चलो अभी ये समझो अभी 1 घंटे का मैं आपको ये दे देता हूँ, बरोबर है। मगर इसके बाद जितने जितने मैसेज आते हैं ना, वो शायद ऐसा कोई मैसेज होगा जो मैंने नहीं पढ़ा हूँ। हाँ, मगर बहुत ज्यादा आ जाते, 1500 2000 जैसे लास्ट टाइम आ गए, तो नहीं पढ़ पाता हूँ। नहीं हो पर पाता फिर भी राइट। 100-200 पढ़ लेता हूँ। और एक दिन चला गया वहां मंदिर पे, मेरे को शाम को 6 बजे आना था, मैं 11 साढ़े 11 बजे पहुंचा। तो बाबा ने बोला बैठ इधर बाजू में बैठ के, बोले सबका जवाब दे। बैठ गया बाजू में बाबा के। अब बाजू में बैठ गया, जब तक वो नहीं बोलेंगे मैं कैसे उठूंगा। उस दिन एक दिन जो है ना, कम से कम नहीं तो 80 आदमी का जवाब दिया। ये 80 आदमी का जवाब दिया क्योंकि उधर बैठ गया था। तो ऐसे वो उस दिन कम से कम 6-7 घंटा बैठ गया, 6-7 घंटा बैठ गया। मगर रेगुलर लाइफ में उतना नहीं बैठ पाता हूँ ना, क्योंकि जो सामाजिक जो मेरी जरूरत है, भाई इसको फोन करना है, उसको काम करना है, उसका वो उधर भी मेरे को ध्यान लगाना पड़ता है। और अगर आपको नहीं पता है ना तो जवाब मत दो, मगर ऐसा कुछ भी मत बोल दो, कुछ भी दे मत दो, ऐसा भी होता है। तो मंत्र जो है ना, मंत्र मैं तो बोलता हूँ जो बाबा ने आपको इतना बड़ा मंत्र दिया है, ये महामंत्र है ओम का, इसको आप सिद्ध करो और बाद में आगे का रास्ता आपको खुद ब खुद मिलते जाएगा। आप आपका दिल लगा के इसको सिद्ध करोगे ना, बहुत लोगों का मैसेज आता है, बोले प्रवीण भाई बहुत अच्छा लग रहा है हमको जो शिद्दत से कर रहे हैं मंत्र का। तो एक जन मेरे को बोल रहा था, बोले पहला 1 माला कर रहा था, अभी 5 माला तक आ गया मैं। अच्छा है। अच्छा, लोगों का क्यों, मैं खुद भी रोज 11 माला करता हूँ ओमकार का, मैं भी 11 माला करता हूँ। आज भी किया, आज इनके घर पे था, इनके घर पे भी बैठ के किया। तो ये एक स्वभाव बना लो। अच्छा, उसके लिए ऐसा भी जरूरी नहीं कि ना धो के तुम्हारे को करना है, कुछ नहीं है। आप बाथरूम जाके आए, मुंह धो लिए, अपना हाथ धो लिए, आप शुद्ध हो गए, पानी रख के बैठ जाओ। आदमी आदमी मार कहाँ खाता मालूम है, जब वो ऐसा प्रिंसिपल्स बना लेता है ना कि भाई मैं ना धो के पूजा करूंगा, फिर ना धोने तक तुम्हारे को दूसरे काम 50 याद आते। सुबह सुबह तुम फ्री रहते हो, तो सुबह सुबह फ्री रहते हो तो सुबह सुबह कर लो ना। हार्डली समझो ना कि अगर 5 माला करेगा ना आदमी, तो हार्डली समझो ना 20 मिनट भी नहीं लगेगा, 15-20 मिनट। मैं 11 माला करता हूं तो मेरे को आधा घंटा लगता है, 25 मिनट। तो उतना ही करना है, और उतना करके वो पानी पी लो ना, तो आपके अंदर वाइब्रेशन जो है ना, पूरे पूरे दिन आपके वाइब्रेशन सही रहेंगे, पूरे दिन वाइब्रेशन जो है ना एकदम बढ़िया रहेंगे। तो मैं तो बोलता हूँ बड़े बड़े मंत्र के पीछे मत जाओ, क्योंकि उनका उसका टोन संभालना, उसमें गलती संभालना, वो गलती हो जाएगी तो वो मंत्र चला जाएगा वो दूसरे के खाते में। आजू बाजू में स्पिरिट्स बहुत है, स्पिरिट्स बहुत है आजू बाजू में, अगर आप प्रॉपर नहीं दोगे तो वो दूसरे को जाएगा, तो फिर तुम्हारे घर में उसका वास हो जाएगा। ये भी बात सही है, अगर तुम सही तरीके से नहीं दे पाओगे तो वास दूसरे का हो जाएगा। अच्छा, और ये जो ओम का जाप है, इसमें गलती होने का कोई प्रश्न ही नहीं है, और इसका टोन भी एक ही आना है, चाहे कोई भी बोले आदमी, जब ओम बोलेगा तो वही टोन आना है, कोई टोन बदली नहीं होना है। तो इसके लिए ये सबसे सरल मंत्र है। आप दूसरा मंत्र बोलोगे, बरोबर है, जिसका टोन ही सही आप नहीं पकड़ पा रहे हो। अभी मृत्युंजय मृत्युंजय मंत्र बोलते हैं, उसका टोन तो बहुत तगड़ा टोन है। जो रावण ने बोला है वो कितना शक्तिशाली था, उसके जबान पे कितनी फ्लेक्सिबिलिटी थी, और वो कहां तक पहुंचा हुआ था। तो वो जो बोल पाएगा वो हम थोड़ी कर पाएंगे, हम वो सोचना भी गलत है, क्योंकि वो उसके लिए तो उसका कितनी साधना थी, हजारों साल साधना की है उसने। और मंत्र साधना जो है ना, ये सबसे कठिन साधना है। और आज के कलयुग में आप जितनी छोटी टास्क लो ना, उसमें आप जल्दी जीतोगे। आप 1-1 रुपया करके जमा करो, आप 100 रुपए के पीछे मत भागो। आप आपके कर्म से ना 1-1 रुपया जमा करो, वो आपको बहुत बेनिफिट देगा। तो ये मंत्र का जो है ना, लोग मांग रहे हैं। अच्छा, ऐसा भी नहीं है जिसने भी मांगा तो मैंने नहीं पूछा, मैं तो बाबा को पूछता हूँ, बोला बाबा मंत्र मांग रहा है, छोड़ बचल, दूसरा काम कर, क्या करूं। अगर आपने कोई प्रश्न किया और मैंने पूछा तो बोले छोड़, तो फिर मैं छोड़ देता हूँ। उसके अलावा मेरे पास रास्ता भी नहीं है ना। अगर मेरे पास रास्ता होता तो मैं मेरा बुद्धि लगाता था, मैं खुद देता था, वो भी नहीं है मेरे पास। मैं तो यही सोचता हूं ना कि जो बाबा दे रहे हैं ना, वो आप लो, और उसमें उसका बेनिफिट उठा के खुश रहो। अगर आपको अभी समझो आपका लड़का है, अभी आपका लड़का छोटा है, अभी 9th में पढ़ रहा है, अभी वो आपसे कल मोटरसाइकिल मांग रहा है, आप दोगे क्या? नहीं, जब तक नहीं वो दोगे ना। 18 का नहीं होगा बिल्कुल क्यों नहीं। नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे?
क्योंकि आप जानते हो कि इसको क्या देना है। हाँ। उसी तरह अगर कोई मंत्र मांग रहा है तो मैं तो नहीं जानता इसको देना है कि नहीं देना है, तो मैं उसको पूछता हूँ, बोला बाबा मांग रहा है, तो बोले छोड़। छोड़ मतलब वो नहीं बाबा नहीं चाहते देना। अच्छा, ये जो ओम का मंत्र दिया, ये बाबा को मालूम है कि सबको चलेगा, ये सबको चलेगा, इसलिए दिया उन्होंने कि भाई इससे शुरुआत करो। जितने लोग मंत्र मांग रहे हैं ना, जितने लोग मंत्र मांग रहे हैं, तो मेरे को भी दिल में ऐसा होता है यार कुछ नहीं दे पा रहा हूँ, ऐसा दिल में होता है कुछ नहीं दे पा रहा हूँ, मगर क्या करूं, मेरे पास है ही नहीं तो मैं कहां से दूं। अच्छा, मेरे पास होगा तो मेरे को कोई स्वार्थ नहीं है कि मैं मेरे पास रखूं आपको नहीं दूं, मैं एकदम फ्रेंकली जो है वो सब दे देता हूं। अभी ये जो कहानी सुना है अभी मैंने दरिया का, ये मैं सुनाना चाहता ही नहीं था, क्योंकि मेरे को मालूम है कि हर आदमी बोलेगा पागल आदमी है। मगर अगर तुम रिकॉर्ड निकालोगे 96 97 के बीच का रिकॉर्ड निकालोगे, तुमको मिलेगा कि यूएसए में इतना बड़ा लाट आया था करके। अमेरिका में आई थी, एक ही लाट आई थी जो 4 गांवों को लेके गई, ये फैक्ट है। तो शक्ति जो है ना, हम जितना सोच रहे हैं उतना उतना भी मतलब छोटा चीज नहीं है। अभी मेरे को एक बात बताओ, अभी आज मिसाइल हमने बनाया, बरोबर है, मिसाइल कहीं रखी हुई है, अगर उसका रिमोट मेरे पास है तो मैं आपको यहां से बोलूंगा अभी देख, बोले यहां से उड़ाता हूं वो कंट्री को, तो आप मानोगे ना? क्यों मानोगे? क्योंकि मेरे पास रिमोट है। रिमोट है, हाँ। तो उसी तरह ये जो मंत्र है ना, ये रिमोट है, इसकी शक्ति है। ये मैं बेवकूफ आदमी था कि जिसने ऐसा क्वेश्चन कर लिया। मेरे को ये समझना चाहिए था कि अगर यहां से पानी को रुकाऊंगा तो वो दूसरी तरफ जर्क मारेगा, अगर एक वेव्स आ रही है उसको रुकाऊंगा तो वो बट नेचुरल ऑपोजिट साइड में जर्क मारेगा, मगर उतनी बुद्धि मेरे पास नहीं थी, तो मैं कैसा करूं? तो ये जो है ना मंत्र मांग रहे हैं ना, उनसे मैं एक ही गुजारिश करता हूं, आप ओम का मंत्र जाप करो, आपको खुद ब खुद आगे का रास्ता मिल जाएगा। हाँ, आप चाहे मेरे से 100 बार पूछो, अगर मैं पूछूंगा भी, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। आप 500 बार बोलोगे ना, मैं 500 बार पूछूंगा, उनके दिल में होगा तो दे देंगे। आप ऐसा मत सोचो कि आप मैं नहीं दे रहा हूं, मैं नहीं दे रहा हूं, ये समझ निकाल दो। अच्छा, मेरे को रख के भी क्या लालच है? मेरे को कोई आश्रम खोल के नहीं बैठना है, क्या मेरे को कोई शिष्य नहीं जमा करना है। ये तो मिलने अभी भी 2 4 10 आ जाते तो मैं परेशान रहता हूँ कि यार जब मैं वीडियो में बोल दे रहा हूँ तो क्यों मिलने आ रहा है मेरे को? क्या होता है, सब अपना अपना जीवन जियो। हाँ, रास्ता बता देता हूँ, कर लो। अभी एक समझो, अगर स्कूल में गए आप, मास्टर है वो सिखा रहा है, आप फिर सुबह सुबह उसके घर पे भी जाओगे, वो बोलेगा यार स्कूल में सिखा रहा हूँ, तू काय घर पे आ रहा है सुबह सुबह? और किसी इंसान जो है ना, कोई इंसान तुम्हारे को कुछ नहीं दे सकता। हाँ, उसका ज्ञान तुम्हारे को बहुत कुछ दे सकता है। कोई इंसान है वो तुम्हारे को कुछ नहीं दे सकता, उसका ज्ञान तुम्हारे को बहुत कुछ दे सकता है। ये समझने वाली बात है। अगर आज मेरे पास कोई ज्ञान है जो बाबा ने दिया है और अगर मैं बांट रहा हूं, उससे तुम्हारे को बहुत कुछ मिल जाएगा। मेरे से कुछ नहीं मिलेगा, तुम आएंगे तो मैं चाय पानी पिलाऊंगा, बिस्किट खिलाऊंगा, और क्या करूंगा? अच्छा, ऐसा तो कोई अध्यात्म ऐसा चीज है ही नहीं कि मैं झोली में डाल के दे दूं, ऐसा तो है ही नहीं चीज। एक बाबा के टाइम की छोटी कहानी है। जब बाबा थे ना, तो साई चरिता में लिखा हुआ है कि एक बहुत बड़े सेठ आए थे उनके पास, तो बोले बाबा, बोले मेरे को आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए, आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए। तो बाबा बोले बोले तू तो पहला आदमी है कि जो मेरे से ज्ञान मांगने आया। तो बाकी जितने थे वो तो, कोई बच्चा मांगने आया, कोई पैसा मांगने आया, कोई कुछ और मांगने आया, दुनियादारी की हाँ सब बोले नॉर्मल बातें हैं, हाँ। तू तो रहस्य जानने आया। तो बोले हाँ, तो बोले ठीक है मिल जाएगा। फिर थोड़ी देर के बाद फिर बोले बोले बाबा थोड़ा जल्दी दे दो ना, मेरे को जाना है। तो बाबा बोले रुक, मिल जाएगा। फिर वापस बोले, अरे बोले मेरे को तत्व ज्ञान दे दो, मेरे को जाना है। वो अध्यात्म को तत्व ज्ञान बोलते हैं। बाबा बोले कल शाम को जहां तुम रुके थे वहां पे एक औरत आई थी, वो तुमसे 2 आने मांग रही थी, तुमने क्या बोला? मेरे पास है ही नहीं। जबकि तुम्हारे झोली में उस टाइम पे 52 रुपए थे। तो चमक गया एकदम, बोले बाबा को कैसे पता चला कि कोई औरत 2 आने मांग रही थी? बोले जब तुम 2 आने किसी को नहीं दे सकते हो, तो तुम तत्वज्ञान मांगने आए हो, क्या तुम्हें अधिकार है? आप अधिकारी हो क्या तत्वज्ञान के? आप लेके भी क्या करोगे तत्वज्ञान को? आप किसी को दोगे तो नहीं। तत्वज्ञान उसको मिलता है जो बांटना चालू किया, तब जाकर के वो धनी को जो है ना, वो समझ में आया खुद का गलती। बोले ये जो ज्ञान है ना तत्व का, ये उसी को मिलेगा जो बांटेगा।
तुम तो बांट नहीं पा रहे हो। अभी एक आदमी है, अभी समझो इधर काम कराना है बड़ा, बरोबर है। अब मैं एक 10 लाख रुपए राजू भाई के पास रख के जाऊंगा, राजू भाई एक काम करा दो। अगर वो राजू भाई पैसा बांटेंगे ही नहीं तो काम होगा कैसे? तो तत्वज्ञान का अधिकारी वही है क्या जो अपनी नॉलेज बांटता है तो उसको और नॉलेज मिलती है। और ये ऊपर वाले ने कुछ नेचर ही ऐसा बना दिया है कि वैसे भी ऑफिस में बैठता हूँ ना, बहुत जन बोलते हैं ना, बोले इसके ऑफिस में काम की बात बहुत कम रहती है, ये ऐसी बातें चालू हो जाती है। क्यों? कि जो मेरे पास है वो बांटता हूं। तो जो मिला है उसको यूटिलाइज करो। आज मैंने आपको 4 दाना दे दिया, मैंने कहा ये ले जाओ, इससे पेड़ बनेगा, उसमें फल फ्रूट लगेगा। अभी आप बोलेंगे यार ये क्या दाना दिए, मेरे को पेड़ दो ना। अरे मेरे को मालूम भाई तू पेड़ ले जाके नहीं लगा पाएगा, दाने लगाएगा ना तो वो जो एटमोस्फियर है उसके साथ में वो दाना मैच हो जाएगा, वो मैच होकर के झाड़ बन जाएगा। अब जो नया झाड़ दिया उसका एटमोस्फियर अलग है, उसकी जमीन अलग है, उसके वातावरण अलग है, वो तुम्हारे यहाँ लगेगा कि नहीं लगेगा क्या गारंटी? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात। आज मैंने आपको ये जो ओम का मंत्र दिया, ये दाना है, इसको आप लगाओ, इसका जब झाड़ बनेगा तो उसमें बहुत से मंत्र लगेंगे, जो उसके फल आएंगे ना वो बहुत से मंत्र आएंगे। ये बिगनिंग है। तो ये लोग जो है ना इस चीज को शायद अभी इस वीडियो के बाद में समझेंगे कि भाई जो हमको मिला है पहला उसको हम एक बार जागरूक करें। उसको जागरूक करने के बाद में आपको बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ दिखाई देगा, बहुत कुछ आप कर पाएंगे। वो धीरे धीरे जो है ना वो आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ते जाएगा, विश्वास बढ़ेगा। तो ये सब ऐसी ऐसी ये ऐसा ऐसा प्रक्रिया चलता है। आपने जो लास्ट वीडियो में जो सवाल उठा लिया ना, ये बहुत बहुत लंबा सवाल है। हाँ, वो आत्मा हाँ, वाला। आत्मा का ये सब उसी से कनेक्टेड है। ये भाई और फिर तो उसको डीप में समझाइए। और आत्मा यहाँ आने के बाद अभी एक सिंपल चीज है ना कि जैसे अभी एक समझ लो कोई भी चीज है, उसके ऊपर मैं पानी लगा के लाके यहाँ पे रख दिया। अब थोड़ी देर के बाद देखोगे ना तो उसके ऊपर थोड़े थोड़े जम्स बैठ जाएंगे। अगर आप घर बंद करके भी जाते हो कहीं, आप घर बंद करके गए, सारी खिड़कियां बंद करके गए, फिर आपके सोफा में डस्ट कहाँ से आता है? हाँ, कहाँ से आता है डस्ट? जो आपके घर के सारी खिड़कियां बंद है, हाँ, वो डस्ट जो है ना ये हवा में ही है। हाँ, आपने यहाँ से छोड़ के चले गए तो ये हवा जो है शांत हो गई, इसके वाइब्रेशन शांत हो गए, तो वो नीचे बैठी डस्ट। हम ये जो सांस ले रहे हैं ना, ये हमारा डस्ट ही एयर है। आज हम जो बीमार हो रहे हैं ना, इसका कारण क्या है? ये डस्ट है। आज आपको एक बात पता है, हम हमारी जिंदगी को बुरा करने में सबसे ज्यादा हाथ किसका है पता है? साइंटिस्टों का। रिसर्च कंप्लीट नहीं किया, रिसर्च कंप्लीट नहीं किया, एंड रिजल्ट उनको मालूम नहीं, और उन्होंने वो आपको दे दिया। जैसा आज अगर मैं किसी मंत्र को जाना नहीं और मैंने आपको दे दिया तो उसका रिजल्ट क्या निकला? 8 दिन के बाद वापस लेना पड़ा। तो उसी तरह अभी मैं आपको एक दिन बताया मैं साइंस के ऊपर वीडियो दूंगा करके, वो साइंस के अंदर जितने भी हमारे रिसर्च हुए ना, मैं सब रिसर्च को है ना मैं फेल बता सकता हूं कि हमने हर रिसर्च किया है ना वो हमने हमारे खुद के साथ जो है ना गलत किया है। हमने हमारे खुद के साथ, ये प्रकृति के साथ गलत किया है। बिल्कुल। अच्छा, उसको निकालने का सोल्यूशन क्या है? वो हम अलग अलग सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, मगर और इतना दिक्कत में आ रहे हैं। अभी देखो एक सिंपल चीज बताता हूँ, थोड़ा सा आज विषय निकला तो मैं बोलता हूँ। आज हम पावर जनरेट करते हैं, बरोबर है, स्टीम से जनरेट करते हैं, हाइड्रो से जनरेट करते हैं, न्यूक्लियर से जनरेट करते हैं, कंबस्टन से जनरेट करते हैं, डीजल जला करके। डीजल जो है ना उसको कंबस्टन बोलते हैं, कंबस्टन इंजन लगा करके जलाते हैं, हम गाड़ियां चलाते हैं। ये जो सब हम कर रहे हैं ना, ये हर चीज है ना ये प्रकृति के खिलाफ जा रही है। हर चीज से हम प्रकृति को डैमेज कर रहे हैं, क्योंकि उसका एंड जो है ना सबका खराब है। आप आज गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल डीजल निकाला, उसका एंड क्या निकला? प्लास्टिक। उसका एंड प्रोडक्ट क्या है? वेस्ट क्या है? प्लास्टिक है, जो डाइल्यूट नहीं हो रहा है, जो है ना वो सेल्फ डाइल्यूट नहीं हो रहा है। तो आपने उधर ला करके वो गंदगी फैला दिया। आज हमारे दुनिया का सबसे बड़ा गंदगी प्लास्टिक है। राइट राइट। वो हमको कभी पता चला? जब सब गंदा होने के बाद पता चला। तो तुमने क्या रिसर्च किया? अगर तुमने उसी टाइम में रिसर्च पूरा किया होता तो तुम करते ही नहीं, ऑटोमोबाइल बनाते ही नहीं, कुछ और ढूंढते ना। तो वो रिसर्चर ने वहां पे गलती कर लिया। अभी हम एयर कंडीशन में बैठे हैं, बरोबर है, हमने एसी बना लिया, हमने अंदर का हमारे घर का सोच लिया, बाहर का क्या? हाँ बिल्कुल। आज अगर इस इलाके में
अगर 500 एसी लग गए बाहर, तो जो स्लम वाले हैं ना, उनको उतना ही गर्मी ज्यादा लगेगा, बिल्कुल। क्योंकि एसी जो है ना, जितना अंदर ठंडा कर रहा है बाहर तो हीट उतना छोड़ती है। गर्म छोड़ रहा है। हम्म, तो ये भी रिसर्च अधूरा हुआ, ये भी रिसर्च कंप्लीट नहीं किया। हाँ, एक एक अच्छा अच्छा एक किस्सा था, मैंने मैंने मतलब मैं स्टोरी में सुना था, और आज भी है दुनिया में एक ऐसा गांव है कि जहां पर लोगों ने सारे फ्रिज फेंक दिए। अच्छा। हाँ, ये जो हम लोग फ्रिज रखते हैं ना घर हाँ में, वो हाँ। फेंक दिए। ओके। क्यों फेंक दिए? पहले कैसा था कि घर में खाना पकता था, बरोबर है, तो जो खाना बच जाता था, तो वो लोग क्या करते थे, आजू बाजू वाले को पूछते थे, अरे कुछ चाहिए क्या, ये पड़ा है, ये पड़ा है, क्योंकि रखेंगे तो खराब हो जाता है। अगर कोई किसी को नहीं चाहिए तो गांव के बाहर जाकर के गरीब को किसी को बांट देते थे। उसमें क्या होता था कि सबका मेल मिलाप था एक दूसरे से, कि भाई इसके घर का खाना उसके घर में गया, उसके घर से इधर आया, आप समझे नहीं, और कोई गरीबों को गया, तो धर्म भी होता था। मगर जब से फ्रिज आ गया तो आदमी बचा हुआ खाना 2-2 दिन रखने लग गया, तो ये बांटने का सिस्टम ही बंद हो गया। फिर एक दिन कोई मेरे जैसा आया होगा वहां पे अनाड़ी, बोले तुम्हारे गांव में तो धर्म ही बंद हो गया है, तो तुम परेशानी में आने वाले ही हो। बोले मतलब क्या, तुम कहाँ खाना बांट रहे हो, तुम तो अपना फ्रिज में रख रहे हो, 4 दिन के बाद खाऊंगा। तब उनकी समझ में आया, बोले ये गलत कर रहे हैं हम। बोले तुम एक तो धर्म भी रुका रहे हो, और दूसरा तुम्हारी हेल्थ भी खराब कर रहे हो। 4-4 दिन रख करके खा रहे हो, तो वो भी हेल्थ खराब कर रहे हो। वो सारे गांव ने फ्रिज ही बाहर फेंक दिया, आज भी वो गांव में फ्रिज नहीं है। ये टीवी में मैं रिपोर्ट सुना था। तो जब जिसको आज आपको अगर समझ में आ जाएगा ना, तो आप नीचे गाड़ी स्टार्ट करने के पहले 10 बार सोचेंगे। एक साइंटिस्ट मिला था मेरे को, मतलब यूएस का बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, वो 2-4 कॉलेज में डीन है। तो मेरा क्या होता है कि सब्जेक्ट ही ऐसा है ना, तो मैं किसी से भी मिलता रहता हूँ, तो उनसे बात चल रही थी, तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा साहब आप कौन सा गाड़ी वापर नहीं, उन्होंने, हाँ, उनको ऐसा लगा क्या, बोले तुम जो इतनी बातें कर रहे हो, तो आप उतना ज्ञान, कि मेरा एजुकेशन तो कम है, तो इतना ज्ञान कहाँ से आए, मतलब क्या हकीकत में है ही, आप बातें कर रहे हो खाली। मैंने उसको जस्ट पूछा, मैंने कहा आप गाड़ी कौन सी वापरते हो, तो बोले फलानी गाड़ी वापरता हूँ। बोला किस पे चलती है, बोले डीजल पे। मैंने कहा आर यू श्योर वो डीजल पे चल रही है, बोले हाँ 100%। मैंने कहा सर डीजल जो है ना, वो गाड़ी का आप पूरा इंजन देखो, 8 इंच का सिलेंडर है, 2.5 इंच राउंड है, 8 इंच बाई 2.5 इंच में कितना हवा भरा हुआ है, और आप डीजल कितना डाल रहे हो, 2 ड्रॉप, तो आप बोल रहे हो मेरी गाड़ी डीजल पे चल रही है। आप पूरा सिलेंडर भर के हवा को कार्बन में कन्वर्ट कर रहे हो, ऑक्सीजन को, तो आपकी गाड़ी ऑक्सीजन पे चल रही कि डीजल पे चल रही, और अगर आपकी गाड़ी डीजल पे चल रही तो चांद पे क्यों नहीं चल रही। तो ऐसे हाथ जोड़ा, बोले सही बात है, बोले तुम जो सोच रहे हो ना, वो वहां तक हमने नहीं सोचा। ये जो हम सब चला रहे हैं ना, ये हमारे आने वाली पीढ़ियों का जीवन हम खा रहे हैं, याद रखना। इंसान का जीवन है ना, ये रोटी नहीं है, ये रोटी जो है ना लुब्रिकेटिंग है, ये भी लोगों को पता नहीं है। ये सब्जेक्ट अभी मैं खोला हूं ना, ये मैं एक्चुअल में साइंस के इसमें खोलने वाला था, मगर आज खुल गया, बात से बात निकली। हम जो खाना खा रहे हैं ना, वो क्या है मालूम है, गाड़ी में जो ऑयल डाल रहे हैं ना हम, ऑयल है, डीजल नहीं है। डीजल क्या है, ऑक्सीजन। ये जो हम ले रहे हैं ना, ये हम दिन में कितनी बार ले रहे हैं, अनलिमिटेड। और खाना कितनी बार खा रहे हैं, 3 टाइम, 2 टाइम। एक टाइम में भी चल सकता है। वो लुब्रिकेटिंग है। आप खाना नहीं भी खाओगे तो जिंदा रहोगे, कई कई दिनों तक रह सकते हैं। आप परमानेंट भी जी सकते हो, आपको लुब्रिकेटिंग डालना पड़ेगा। और लुब्रिकेटिंग क्या है कि आपकी ये जो मशीनरी है ना, ये स्मूथ चलने के लिए जो लुब्रिकेटिंग है, वो हम खाना खा रहे हैं। वो फल फ्रूट जो भगवान ने दिया था ना इंसान के लिए, उसी के लिए दिया था। वो फल फ्रूट के शरीर का कोई लुब्रिकेटिंग नहीं है, मगर इंसान की सोच ही जो है ना, ये साइंटिस्ट लोगों ने खराब कर दिया। ये साइंस क्या बोल रही, डॉक्टर क्या बोल रही, कोई भी डॉक्टर को पूछो, चलो ये बीमारी का एंड क्या है, तुमने ये जो दवा दिया है इसका साइड इफेक्ट क्या आने वाला है, क्या साइड इफेक्ट नहीं आएगा, और वो बोल ही नहीं सकता नहीं आएगा। मैं आपको हर दवा का साइड इफेक्ट बता सकता हूं कि आप ये गोली खा रहे हो तो ये ठीक होगा, ये खराब होगा। तुम एक ठीक कर रहे हो और दूसरा खराब हो रहा है, तो उसमें क्या अच्छा कर रहे हो। आज आपको मालूम नहीं, एक इंसान को जीने के लिए पूरी जिंदगी में जितना ऑक्सीजन लगता है ना, उतना ये हमारी 4 सिलेंडर गाड़ी 1 घंटे में उड़ा देती। कितना? हाँ, 1 घंटे में उड़ाती है वो। हमने गाड़ी स्टार्ट करके अगर 1 घंटा चला लिया, तो आप समझ लो 1 आदमी का जीवन हमने ले लिया। ये एक मैं बीच में फिल्म बनाने की सोचा था, अनविजिबल मर्डर, इनविजिबल मर्डर।
हम जो मर्डर कर रहे हैं मगर उसकी सजा हमको नहीं मिल रही, हम हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों का मर्डर कर रहे हैं। बहुत गहरी बात बोल दी आज आपने पवन जी। जो हमारी आने वाली पीढ़ी है जिसके लिए वो ऑक्सीजन काम में आने वाला है, वो हम आज ही उसको खत्म कर रहे हैं और उनका मर्डर कर रहे हैं। ये कौन सिखाएगा, कौन बताएगा? अब साइंटिस्ट है उनके सामने आप बोल नहीं सकते हो, डॉक्टर है उनके सामने आप बोल नहीं सकते हो। आप बोल नहीं सकते हो क्यों? तो उसके बाद डिग्री है। अभी एक आदमी जो है वो अधूरा नॉलेज लेके बैठा है, आप उसके साथ क्या बात करोगे? वो तो लास्ट में निकाल के डिग्री दिखा देगा, आपने बस क्या दिखाने के लिए। मगर डिग्री लिए हुए है ना ये नौकरी करते, और बगैर डिग्री वाले है ना वो सेठ बन के बैठे। क्यों 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 बन के बैठे हैं? क्योंकि उनके पास ज्ञान है। और डिग्री के पास क्या है? उसके पास स्टडी है। वो जितना पढ़ा है उतना ही बोल सकेगा, मगर जो नहीं पढ़ा है वो प्रैक्टिकल है, उसको मालूम है प्रैक्टिकल में क्या हो सकेगा। ये बहुत कुछ चीजें है ना, अभी अपन बोलने जाएंगे ना तो बहुत से कॉन्ट्रडिक्शन खड़े हो जाते, फिर किसको किसको समझाते बैठेंगे। यही बात है ना, हाँ। आज की डेट में लोग साइंस पे ज्यादा बिलीव करते नहीं हैं। बिलीव करते हैं, इसका कारण है ना कि उसके अलावा कुछ है ही नहीं, कुछ सुना ही नहीं और जाना ही हाँ। नहीं। जब तुम उससे थक जाते हो तो फिर सही रास्ते पे आते हो। जब आप जानते हो कि अभी इससे कुछ हो नहीं रहा है तब सही रास्ते पे आते हो। अभी ये सोलार सोलार सोलार, पूरा दुनिया सोलार के पीछे पड़ा है। हाँ, सोलार का इफेक्ट कितना गलत है मालूम है आपको? अच्छा। अरे सोलार के जैसा तो बर्बादी कोई नहीं करेगा हमारे हमारे अर्थ का। आपको एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। कौन से कंट्री में, जापान में या लंदन में, कहीं पे एक बिल्डिंग बन गई थी जिसको बाहर से कांच लगाए थे, और सूर्य की किरण उसके ऊपर पड़ती थी और वो रिफ्लेक्ट होकर के रोड के ऊपर आती थी और रोड पिघलता था डांबर। आप वहां से चल नहीं पाते थे। सूरज कितना लंबा है, आपके मिरर से टकरा करके नीचे नीचे पड़ रहा है, तो यहाँ पे इतनी गर्मी हो रही है, आप चल नहीं पा रहे हो। फिर बाद में उन्होंने वो सारे बिल्डिंग को जो है ढक दिया। तो ये जो सोलर हम लगा रहे हैं ना, ये हम वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं जाने अनजाने में, और ये जो रिफ्लेक्शन है ना ये हमारे ओजोन को इफेक्ट करेगा। जो हमारी ओजोन लेयर है ना उसको ये इफेक्ट करेगा, और जिस दिन वो फट जाएगी उसके बाद में तुम कुछ नहीं कर सकता, ऑक्सीजन खत्म। तो साइंटिस्ट जो भी कर रहे हैं, मैं आपको एक कैसेट में बताया था, हमारे इंद्रियों को सुख खुशी देने के अलावा और कुछ नहीं कर रहे हम क्या कर रहे हैं? बाबा यहां से हमारे को बॉम्बे जाना है ना, तो हम जल्दी कैसे पहुंचेंगे, हम जल्दी कैसे पहुंचेंगे, मगर वो जल्दी पहुंचने में आप इस धरती का क्या नुकसान कर रहे हो वो कौन देखेगा? भाई आपके घर में एक फर्नीचर लाने के लिए मैं दरवाजा तोड़ दूं, फर्नीचर तो ले आया अंदर, फिर वो दरवाजे का क्या करेगा? तो आप फर्नीचर ही वैसा बनाओ ना कि जो अंदर लावे तो दरवाजा नहीं टूटना चाहिए। तो तुम सब साइंस ही ऐसा प्रोग्रेस किया है। ये मंत्र और साइंस, इसमें कोई गलत नहीं है। आज बच्चे जैसा बुलेट मांग रहे वैसे लोग मंत्र मांग रहे, अरे मगर उसका मंत्र का इफेक्ट कितना है? आज साइंस, ये जो मैं आपको बता ना, मैं साइंस का कैसेट दूंगा आपको, उसके लिए हम लोग है ना एक अलग ट्रैप चलाएंगे। इतनी इतनी चीजें है ना, ये 35 साल में है ना, ये मैंने अपने आप में रिसर्च किया हूं। 35 साल में चुप नहीं बैठा हूं, ये पूरे सृष्टि को रिसर्च किया हूं, ये चल रहा है, कहाँ कहाँ मिस्टेक है, कहाँ कहाँ नहीं है। अच्छा, उसका सॉल्यूशन भी ढूंढ के रखा हूं मैं, ये वक्त आने पे सॉल्यूशन भी दूंगा। मगर ये सब जो चीजें है ना, ये आदमी सोचने जाएगा ना, आपको जो बीमारी आ रही है ना वो आपकी गलती से नहीं आ रही है, ये साइंटिस्टों की गलती से आ रही है। इन्होंने जो गलती किया है उसकी वजह से आपको बीमारी आ रही है। आपके घर में जो डस्ट आया ना वो किसकी वजह से आया? इनकी वजह से आया। इधर रोड का काम चालू है, इधर खड्डा चालू है, वो जो मिट्टी के जो एकदम बारीक कण उड़ते हैं ना वो हवे में इधर तैर रहे हैं, आपके यहाँ पे इधर तैर रहे, हमको दिख नहीं रहे क्योंकि हमारे आंख का इतना ताकत नहीं है। हाँ। अब अभी वो ला करके उसका इंस्ट्रूमेंट लगाओ तो दिखेगा। हाँ, मेरे को एक जन ने पूछा था क्या ये भक्ति क्या है, क्या कैसे, ऐसा पूछा था। तो मैंने कहा देखो ये पानी का गिलास है, इसके अंदर बैक्टीरिया है, आपको दिखता है क्या? बोले नहीं। मैंने कहा कब दिखता है? जब आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हो। तो माइक्रोस्कोप क्या है? माइक्रोस्कोप क्या है? दो दूरबीन है, दो कांच है, दो कांच को एडजस्ट करने से दिखता है। तो भक्ति जो है ना वो वही है, एक श्रद्धा और एक भक्ति, ये दो दूरबीन है। ये दो दूरबीन जब एडजस्ट होगा ना तब वो दिखेगा। आपके जीवन में भी एक श्रद्धा और एक भक्ति, दो अगर एडजस्ट हो गए बरोबर, तब आपको पूरा संसार दिखेगा, हर चीज दिखेगा। फिर आपको साइंटिस्ट बनने की जरूरत नहीं है, ना आपको इंजीनियर बनने की जरूरत है, ना कोई मैथमेटिक्स की जरूरत है। क्यों? आपका दूरबीन सेट हो गया।
अभी मेरे को समझो ये चीज पे सेट करना है दूरबीन, तो इधर सेट कर दिया, तो इसके अंदर के सब चीजें लूप होल दिखेगी। दिख जाएंगे सारे, हाँ। इसके अंदर क्या लूप होल है। तो उसी तरह ये जो दुनिया चल रही है ना अपनी, मांगने को कोई कुछ भी मांग रहा है, मगर देने वाला भी सोचना चाहिए ना। अभी जैसा एक सिंपल चीज है, आज हम लोग टॉपिक में आ गए ना संसार के, तो मैं बताता हूँ। हाँ बिल्कुल। आज हमारा देश जो है ना, ये पूरी तरह जुगाड़ के पीछे जा रहा है, आपको मालूम है। हम कोई काम धंधा नहीं करना चाह रहे। इसका इफेक्ट जो है ना, आगे 10 साल के बाद हमारे को खाने पे बांधे पड़ेंगे, ये हम सब पे डिपेंड हो जाएंगे दूसरे पे। हम क्या कर रहे हैं, 90% हमारा जो नजर है ना वो शेयर बाजार पे है। और शेयर बाजार में क्या चल रहा है, जुआ ही चल रहा है। जो कंपनी ने कुछ बनाया नहीं, जो कंपनी अभी तक उसका छपरा नहीं गिरा, उसके शेयर 10 पे से 50 पे जा रहे। अच्छा, तकलीफ सबसे बड़ा क्या हो गया कि एक रूल्स होना चाहिए कि भाई शेयर बाजार में कौन पैसा लगा सकता है कि जिसका इनकम टैक्स इससे ज्यादा वो भर रहा है। अगर आज मैं समझो 10 लाख इनकम टैक्स भर रहा हूं, तो मैं 1 लाख लगा सकता हूं। ऐसा ही नहीं, तुम इनकम टैक्स नहीं भी भर रहे हो तो भी तुम शेयर में डाल रहे हो। तो इसमें हो क्या रहा है अभी के, इसमें ना मोबाइल पे आ गया ये शेयर बाजार। तो जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, जो 12वीं पास कर लिए, हमारे दोस्त के बच्चे लोग, वो बाप से 5-5 हजार रुपए ले रहे, बोले शेयर बाजार खेलना है। हाँ, वो सब मेरा शेयर का इतना भाव हो गया, मेरा शेयर का इतना भाव हो गया, ये चालू है। और उसमें होता क्या है, वो 10 रुपया डालते ना तो उनको 100 रुपए का लिमिट मिलता है परचेसिंग का। मगर अगर मार्केट 10% गिरा तो इनका तो 10 रुपया गया। अगर अगर मेरा पिताजी अगर जुगाड़ को सपोर्ट करेगा तो मैं जुगाड़ी बनूंगा। अगर मेरा पिताजी बोलेगा नहीं तेरे को जुगाड़ नहीं खेलना है, कुछ मशीनरी बनाओ, कुछ काम करो, तो मैं उसके तरफ जाऊंगा। सब स्मॉल स्केल बंद हो रही है, जिसको देखो वो जुगाड़ में लगाए। तुम प्रोग्रेस कहां से करोगे। उसी तरह हो गया कि मेरे पास ओम का मंत्र है और मैं तुमको दुनिया के मंत्र सुना रहा हूं। क्यों, तो तुमने मेरे पे भरोसा किया। तुमने मेरे पे भरोसा किया कि ये परवीन भाई अगर दे रहा है तो कुछ होगा। तो मतलब तुमने मेरे पे भरोसा किया, मतलब मैं कुछ भी दे दूं। मैं तो वही दूंगा ना जो मेरे को कॉन्फिडेंस है या मेरे को जो हुक्म हुआ है। तो अब फिर वो हमारे वो दोस्त का लड़का था, वो हर हफ्ते में 5-5 हजार ले रहा था। फिर मैं बोला इसको जल्दी काम धंधे पे लगा, नहीं तो तेरे को धंधे पे लगाएगा। फिर अब जाकर के उसने एक धंधा चालू किया, उसमें लड़के को बिठाया। अब वो कॉलेज से आने के बाद वहां पे धंधे में बैठता है। ये बोले ये धंधा नहीं करने का शेयर बाजार का। देखो, आध्यात्म और संसार ये दोनों जो है ना, ये एक दूसरे के साथ है। आप अगर आध्यात्म को समझोगे तो संसार को भी समझना पड़ेगा, नहीं तो आपका जीवन कैसे चलेगा। रहना तो संसार खाली में ही है। आध्यात्म को समझने जाएंगे, संसार को नहीं समझेंगे तो जीवन कैसे चलेगा। और अगर खाली संसार को समझेंगे, अध्यात्म को नहीं समझेंगे, तो फिर हमारा परमार्थ कैसे चलेगा। हमको तो दोनों को संभालना है। बैलेंस करके हाँ, चलना है। अपने खुद को भी संभालना है और परमार्थ को भी संभालना है, उसमें भी प्रोग्रेस करना है। आज एक चीज है सिंपल, अब मैं मेरी बात नहीं करता हूं। चलो आपके पहचान में किसी का तबीयत खराब हो गया, मैं बोलता हूँ आपको उसको बोलने की जरूरत नहीं है। अगर आपको उससे प्रेम है, आप उसके नाम से 5 माला करो, वो ठीक हो जाएगा। क्यों ठीक होगा, तुम्हारी भावना है ना, वो कुदरत सुनती है और कुदरत उसका तुम्हारे को रिवॉर्ड देती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम्हारे पास शक्ति होना चाहिए। आज तुम्हारे घर में तुम्हारे समझो बच्चे का तबीयत खराब हो गया, तुम ले लेके डॉक्टर के पास भागते हो, क्यों, भगवान पे भरोसा नहीं है क्या। 10 मिनट तो बैठो भगवान के पास। लड़के को बुखार आया, तुम लेके पहला चलो डॉक्टर के पास चलो। अरे भैया बुखार तो 1 घंटे से आया था और आधा घंटा रहेगा तो कुछ नहीं होना है। तुम एक बार भगवान के पास बैठो तो सही, पानी रखो तो सही, 5 माला करो तो सही, वो पानी पिलाओ तो सही अपने बच्चों को, अपने अंदर विश्वास तो जगाओ। सही, बहुत। अगर उसके बाद ठीक नहीं हुआ तो तुम डॉक्टर का सहारा लो। तुम कुछ कर ही नहीं रहे हो, तुम तो कुछ करो। आज मेरे घर में मेरे बच्चों की तबीयत खराब होती है तो मैं पहला तो मैं मेरा इलाज करता हूं। अच्छा, मैं करता हूं, ठीक है, वो मेरी औरत भी करती है, ये तो छोड़ो, मेरा लड़का भी करता है। देखो, विश्वास अगर मेरा कायम हुआ तो मेरे वाइफ का हुआ, मेरे वाइफ का हुआ तो मेरे लड़के का भी हुआ। उसको भी मालूम है कि ऐसे ठीक होता है। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि उसने कोई सिद्धि प्राप्त किया है, मगर वो भी करता है। अभी कभी उसकी माँ का तबीयत खराब रहता है, अरे बोले मेरा सुहेल, मेरा सर दर्द कर रहा है, ऐसा ऐसा। अच्छा ऐसा है क्या, बोले बैठता है ऐसा ऐसा करते रहता है, सर दर्द निकल जाता है। तो मेरी औरत बोलती है, बोले ये भी कुछ जादू करता है। बोला जादू नहीं करता है वो, जो मेरा विश्वास है ना वो उसने भी कायम कर लिया। उसको भी मालूम है कि मैं सर पे हाथ रख के भगवान का नाम लूंगा तो वो ठीक होने वाली मेरी माँ। तुम भगवान पे भरोसा ही नहीं कर रहे हो। एक आदमी जो है ना, अभी आप समझो कि आप बैठे हो,
अभी आपको ऐसा मालूम पड़ा कि भाई फलाना कोई आपका चाहने वाला है, उसकी तबीयत खराब हो गई, चलो होए ठीक नहीं होए वो ऊपर वाले के हाथ में, मगर तुम्हारे दिल से उसके लिए दुआ तो करो, 5 माला बैठ करके भगवान के सामने प्रार्थना करो 5-10 मिनट। नहीं करता है कोई, बातें करते हैं भगवान की, बातें करते हैं, सब कुछ करते हैं, गीता पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, जाप करते हैं, सब करते हैं, मगर भावना नहीं करते। भावना की कमी से अटक रहा है सारा चीज। आप भावना जगा लो। अभी मैं हूं, अभी मैं समझो आपका बच्चा है, इसको अभी अगर कुछ चाहिए, ये आपसे मांगेगा तब तो आप दोगे, ये अगर मांगेगा ही नहीं तो आप कैसे दोगे? तो भगवान तुम्हारे लिए बैठा है, तुम मांगो तो सही, तुम मांगोगे तो देगा। मगर मांगता कौन है? खुद के लिए तो हर कोई मांगता है, किसी और के लिए मांगो तो 100% मिलेगा। खुद के लिए मांगोगे तो तुम्हारे कर्म देखेंगे भगवान कि इसको देने लायक है क्या नहीं है। मगर अगर तुम दूसरे के लिए मांगते हो ना, तो वो तुम्हारा निस्वार्थ कर्म होता है, और निस्वार्थ कर्म जो है ना, वो भगवान 110% पूरा करता है, कि उसमें तुम्हारा कोई स्वार्थ नहीं है। अच्छा, बहुत से लोगों तो ऐसे है ना, जिनका इलाज किया हूं ना, मैं ना उनको देखा हूं, ना उनको मिला हूं, मिला भी नहीं हूं, देखा भी नहीं हूं, अब मेरे को देखने की इच्छा भी नहीं है। अरे मैं किसके लिए किया? मैं किया गुरु के लिए, मेरी श्रद्धा गुरु पे है, तो मैंने तो यही किया जो मेरा कर्म है। संसार में सबका अच्छा सोचना, सबके लिए अच्छा भावना लाना, और सबके लिए अपने दिल में जगाना इच्छा, तो मैं तो मेरा कर्म किया हूं। अभी बीच में एक दिन ऐसी हो गया था, इनके यहाँ से एक 4-5 महीने पहले की बात है, तो फोन के ऊपर ही इनको बोला, बोले पिताजी को ऐसा ऐसा लीवर का प्रॉब्लम हो रहा है और ऐसा हो रहा है। तो मैं वहीं बैठा था, तो मेरे को इन्होंने पूछा, बोले भाई थोड़ा बात करो ना फोन पे। मैंने कहा फोन पे क्या हो गया, बोलना प्रॉब्लम। बोले उसका पिताजी को लीवर का प्रॉब्लम है। मैंने कहा कुछ नहीं, उसके खटिए के अंदर का लोहा निकालो, लोहा भर के रखा है खटिए के अंदर। इसने उनको बोला, बोले तुम्हारे घर के खटिए के अंदर लोहा है, वो हटाओ। अरे बोले मेरे घर के खटिए में लोहा कहाँ है ही नहीं। अरे मैंने कहा है, उसको देखने को बोल, ऐसे ही बोल रहा है कुछ भी। ये बात को हो गई महीना 1.5 महीना। फिर एक दिन जब मैं आया था, तो मैंने इसको पूछा, मैंने कहा वो लोहा हटाया क्या उसने? तो इसने फोन लगाया, अरे बोले वो पिताजी के बेड में से लोहा निकाला क्या? हाँ बोले कल ही निकाला। अब कहां से आया? तुम 1.5 महीना पहला तुम बोले नहीं है लोहा, वो दुनिया के लोहे के एंगल भर के रखे अंदर, तो वो एनर्जी तो वहां पे ड्रिप हो रही है। तुम्हारे बॉडी की एनर्जी कहां पे ड्रिप हो रही है वो तो पता होना चाहिए ना। वो वहां पे ड्रिप हो रही है। अभी अपन आपके घर में बैठे, बराबर है, अभी आपने इधर मार्बल लगाया, अब ये दिल्ली के क्लाइमेट के हिसाब से किसी एंगल से ये सूट नहीं हो रहा है। अच्छा। हाँ, ठंडी में इतना ठंडा होगा जिसका कोई हिसाब हाँ नहीं है। हाँ हाँ हाँ, बहुत ठंडा हो जाता है। तो मैं जब दिल्ली में रहता था, तो मैंने मेरे मार्बल, पूछो ना इनको, मार्बल के ऊपर मैंने पीवीसी लगवाया। क्यों लगवाया? अरे मैंने कहा तुम कौन से वेदर में रह रहे हो वो तो देखो, तुम खाली शो दिखाने के लिए कुछ भी करोगे। अच्छा, गर्मी में गर्म भी होता है, तो वो जो पीवीसी लगवाई थी ना, तो वो गर्मी में गर्म होती थी, ना वो ठंडी में ठंडा होता था। नॉर्मल टेम्परेचर में अपन घूमते थे। आधे आदमी लोग का पैर में, एड़ी में दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, ये मार्बल की वजह से हो रहा है। हाँ, सर्दियों में तो हम वो पहनते हैं, मार्बल की वजह से हो रहा है। मोटे वाले सॉक्स होते हैं ना, वुलन वाले, वही पहनते हैं। तुम कंफर्टेबल रहने के लिए, कंफर्टेबल क्या चीज है, देखो जिस चीज में विचार करोगे ना, वो तुमको उसको दिखेगा। अभी तुम मार्बल लगा के घूम रहे हो, फिर बोले मेरी एड़ी दुख रही, मेरी एड़ी दुख रही। बहुत से लेडीजों को प्रॉब्लम है, नीचे पैर के नीचे एड़ी दुखता है। क्यों दुखता है? तो वो गिल्ला जगह में बैठ के काम करते हैं या कुछ होता है, तो वो जो है ना, वो उसको पकड़ लेता है। ये बहुत बहुत सी चीजें हैं जिसको हम लोग ऐसे देखने जाएंगे ना, तो आध्यात्म और संसार ये एक दूसरे से बुरा नहीं है। अगर मेरे कोई एक्शन की वजह से अगर 4 आदमी का भला हो रहा है, तो वो मेरे पुण्य में गिना जाएगा। अगर मेरे एक्शन की वजह से अगर 4 आदमी का, 40 आदमी का नुकसान हो रहा है, तो वो पाप किस में गिना जाएगा? मुझ में ही गिना जाएगा ना। ये सब एक दूसरे में कनेक्टेड है। और आध्यात्म एक ऐसा चीज है ना, ये बांटने के लिए है। भावना एक ऐसा चीज है ना, कि जो किसी का अच्छा करने के लिए। आप एक कदम आगे तो बढ़ाओ। आज मैं कर पा रहा हूं, क्यों कर पा रहा हूं? आपके जैसे ही हूं मैं भी। मैं कोई अलग से, ऊपर से मेरे को अलग से बना के नहीं भेजा, आपके जैसा ही हूं। मगर वो मेरे को भावना जग गई। आपको क्या करना है? किसी के लिए 10 मिनट देना ही है ना, देखे तो देखो। आज आपके बच्चे का तबीयत खराब है, आपकी औरत का तबीयत खराब है, आप 10 मिनट भगवान का नाम लेके पानी का गिलास रख के देखो तो सही। आप आजमाओगे नहीं, फिर बोलेगा होता नहीं।
भाई तुमने आजमाया नहीं। अभी मैं बोलूंगा ये कुछ देती नहीं, ये कुछ देती नहीं, अरे मगर कुछ मांगा कहाँ मैंने? अगर मैं आपके घर में आऊंगा और मैं बोलूंगा अरे मैडम चाय पिलाओ, तब तो आप पिलाओगे, नहीं तो आप बोलोगे यार। मतलब एक बात बताता हूँ, हाँ 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 हाँ। जैसे बच्चा अगर कुछ मांगेगा तो देगा बाप, अगर बच्चा मांगेगा ही नहीं तो बाप क्या देगा? आप कुछ भी मांगेगा तो नहीं मिलेगा, और रीजनेबल होगा तो देगा। अभी अभी आप अगर किसी और के लिए मांगोगे 100% देगा भगवान। क्योंकि भगवान क्या कर रहा है कि वो तुम्हारे को भी भगवान बनाना चाह रहा है। ये बहुत कम लोग जानते हैं। भगवान चाहता है कि हर इंसान भगवान बने, भगवान का नेचर आवे। भगवान खुद लेता नहीं है, भगवान देता है। तो तुम भी अगर किसी और के लिए जब चाहोगे ना तो फटक से होगा, आपके लिए चाहोगे तो नहीं होगा। अभी आज मैं, मेरी बीमारी है ना, तो मैं चाहूंगा ना तो वो 10 बार में होगी, मगर इसके लिए, इसकी बीमारी है तो 1 बार में होगी, क्योंकि मैं जो चाहता हूं तो मेरा स्वार्थ है। अभी एक एक जो किस्सा है ना, अभी अपन बात निकले तो बताता हूँ। जो मेरी वाइफ थी ना, जो गुजर गई, तो जब मैं ये साधना में आ गया था तो मेरे को मालूम पड़ा कि मैं इसको बचा सकता हूं, इसको आपने मैं बताई बचा थी ये सकता हूं। बात। मगर क्यों नहीं बचा पा रहा हूं? क्योंकि इसके बचाने में मेरा स्वार्थ आ रहा है, क्योंकि ये मेरी वाइफ है, ये मेरा स्वार्थ आ रहा है। तो राजू भाई के सामने ये भी थे वहां पे हॉस्पिटल में, मैंने उसको क्या बोला मालूम है? मैंने कहा तू एक काम कर, तू है ना मेरे को डिवोर्स दे, तो मैं तेरे को बचा लूंगा। ये आपने बात हाँ, बताई थी। मैंने कहा तू है ना, तू मेरे को तलाक दे। वो इस्लाम से थी ना, मैंने कहा तू मेरे को तलाक दे तो मैं तेरे को बचा लूंगा। तो बोले ऐसा ऐसा किया। अच्छा, वो बोल नहीं पाती थी, उसको जबान काट दिया था पूरा डॉक्टरों ने। तो फिर उसने कागज लिया, कागज में लिखी, बोले यार परवीन अब मैं बच के भी क्या करूंगी, तू एक काम कर, मेरी जगह पे ये बच्ची को बचा ले। इसके बाजू के बेड में एक बच्ची थी, इनके सामने की बात है, 14 साल की थी, 14-15 साल की। उसको उसको खून खून की उल्टियां हो रही थी। तो मैंने कहा जैसी ऊपर वाले की इच्छा। तो मैंने उसकी माँ को बोला, मैंने कहा माँ थोड़ा वहां से वो पानी का गिलास दो ना मेरे को। तो दिया उन्होंने पानी का गिलास, तो मैं पढ़ाई करके दे दिया। मैंने कहा आपकी बेटी को पिला दो। तो मैंने उस टाइम उसको बोला, मैंने कहा तूने नहीं दिया, मगर तेरी जो भावना थी ना, तेरी जो भावना थी ना, उससे ये 1000% ठीक हो जाएगी। बस वो पानी पिलाने का दिन, और उसको 4 दिन के बाद छुट्टी मिला, कोई खून का उल्टी नहीं आया। वो पानी पीने के बाद एक बार भी नहीं आया, नहीं तो दिन में 4 बार करती थी। इनके सामने की बात है। तो ये इसलिए मैं क्यों बोलता हूं, अपने लिए तो ठीक है करो नहीं करो, मगर दूसरों के औरों के लिए। लिए करो ना, तो आपकी जो भावना है ना उसका कदर करेगा परमात्मा। परमात्मा तुम्हारे मिठाई से खुश नहीं है, तुम्हारी भावना से खुश है। बिल्कुल सही बात है। तुम्हारी जो भावना है ना, उससे परमात्मा खुश है। आज मैं क्या लाया, क्यों लाया, काय का लाया, वो छोड़ के मैं क्यों आया, वो मेरी भावना है। भाई अगर आज मैं समझो इनके यहां गया तो क्यों गया, वो मेरी भावना है, उसकी कदर करता है ऊपर वाला। और मैं आज अपन नहीं, जितने मेरे जो व्यूअर्स जो देख रहे हैं ना, सबको मैं बोलता हूं कभी मांग के देखो, किसी और के लिए मांग के देखो ना, 110 नहीं 1010 का भगवान करेगा बरोबर। ये परमात्मा जो है ना, वो तुम्हें भी परमात्मा बनाना चाहता है, तुम नहीं बन रहे हो। और सिद्धि के लिए कोई मंत्र तंत्र मंत्र मतलब वो जरूरत नहीं है, तुम्हारी भावना की जरूरत है। भावना साफ है, आप आपके दिल में जो भी रटो, राम रटो, कृष्ण रटो, साईं रटो, जो भी रटो, वो फलीभूत होगा। हाँ, मगर किसी और के लिए, अपने लिए नहीं। अपने लिए रटोगे तो भी होगा, मगर पता नहीं कब होगा, मगर किसी और के लिए रटोगे तो तुरंत होगा, क्योंकि बांटने वाला वो है, देने वाला वो है। तो ये सब है ना, जो ये बहुत से सब्जेक्ट है ना, मैं आपको एक दिन नहीं बोला, मैंने कहा आप बनाते बनाते थक जाओगे। अब ये जो साइंस के बारे में बोला ना, मैं आपको एक एक सब्जेक्ट पकड़ करके है ना, जो हमने गलतियां किया है वो बताऊंगा ना, तो आप सोचोगे क्या बोल रहा है। वो हम एक कहावत है ना कि वो घोड़े को अस्तबल में बांध के गधे को रेस कोर्स में दौड़ा रहे, ये चल रहा है। मंत्र में है शक्ति, मगर कब है? जब तुम्हारी भावना है। अगर तुम्हारी भावना शुद्ध है तो शक्ति है। अरे कुछ मत करो, ये पानी का गिलास उठाया ना ऐसा, ए भगवान इसका भला कर, इतना बोल के तो देखो। चलो तुम वक्त नहीं दे सकते हो 10-15 मिनट, आधा घंटा, तो इतना ही बोल के देखो, तब भी काम होता है, मगर किसी और के लिए निस्वार्थ।
आप ये भी मत सोचो कि मैं इसका करूंगा तो ये मेरी वाहवाही करेगा। अपने को क्या लेना देना है। अभी वो आदमी का सब आराम हो गया, सब हो गया, लोखंड हटा दिया, आराम हुआ। मैं तो जानता भी नहीं कौन था, ना कभी मिलने गया। इस तरीके का काम होता है। आध्यात्म में किसी को जानना, किसी को मिलना, किसी के सामने जाना कोई जरूरत नहीं। आज आपको मेरे को फोन लगाना है तो क्या मेरे को आपको जानना जरूरी है? बस नंबर जानना जरूरी है। नंबर जानना जरूरी है भाई, एकदम हाँ। ये 100% की बात। तो नंबर जानना जरूरी है। और नंबर क्या है? और नंबर जो है ना वो कोड वर्ड है भगवान का, और वो भावना है। तुम्हारी भावना सही हो गई तो पूरा दुनिया सही हो गया। जैसे बोलते ना अपन आंख खोले तो सवेरा हो गया, आंख बंद कर लिया तो रात ही हो गया। हाँ। तुम अपनी आंख खोल लो। तो ये बहुत सी चीजें ऐसी। अभी कुछ वक्त है तो फिर एक आधी कहानी सुनाता हूँ, हाँ हाँ, अरे है सुनाइए। ना। अभी एक 4 दिन पहले गई, ऑफिस में कुछ लोग मिलने आए थे, तो ये अध्यात्म के लिए ही मिलने आए थे। तो उसमें से एक जन बोलता है, बोले परवीन भाई, बोले अब मेरा जो है ना ये संसार में दिल ही नहीं लग रहा है, बोले मेरे को अब अध्यात्म में जाना है। अरे मैंने कहा संसार में दिल नहीं लग रहा है ऐसा बोल मत, ये सबसे बड़ा गलती है, सबसे बड़ा गुनाह है। मैंने कहा इससे खुदा नाराज होता है, भगवान नाराज होता है, क्योंकि भगवान ने इतना खूबसूरत संसार बनाया, तू बोलता है संसार में दिल नहीं लग रहा है। इतना खूबसूरत संसार बनाया और इसमें तेरा दिल नहीं लग रहा है, तो तू कहां जाने वाला है? जो लोग बोलते हैं ना मेरा संसार में दिल नहीं लगता है, उनका कुछ नहीं होना। पूरी जिंदगी माला करते रहे कुछ नहीं होना, क्योंकि भगवान ने बनाया हुआ इतना खूबसूरत संसार, अगर तुमको इसमें प्यार नहीं मिल रहा है तो कहां मिलेगा, कहां मिलेगा? तो एकदम सोच में पड़ गया। बोले प्रवीण भाई सही है। मैंने कहा तुम ये सोचो, तुम्हारे बाजू में बैठा ये दोस्त, जब तुम बोल रहे हो संसार में दिल नहीं लग रहा है, मतलब ये दोस्त में तुम्हारा दिल नहीं लग रहा है, मतलब तुम ये दोस्त से खुश नहीं हो। घर में तुम्हारे माँ बाप है, उससे तुम्हारा दिल नहीं लग रहा, मतलब तुम उससे खुश नहीं हो। ये संसार में जो कुछ भी है तुम्हारे पास, उससे तुम खुश नहीं हो। अगर आज मैंने कोई चीज दिया और वो आपको पसंद नहीं आ रहा है तो मेरे को तो दुख होगा ना। उसी तरह भगवान को भी दुख होता है, यार इतना अच्छा संसार दिया मैंने और इसको पसंद नहीं आ रहा है, तो क्या तुम क्या चाहता है? संसार को छोड़ के तुम क्या चाहता है? वैराग्य में मिलेगा कि आज लोग वैराग्य लेके बैठे, उनको पूछो क्या मिला। वैराग लेना जो है ना, वो भगवान से मिलना बोलते ना, नहीं मिले। भगवान से मिलेगा आदमी संसार में रह के ही मिलेगा, अपने कर्तव्य पूरा करके ही मिलेगा। अपने बच्चों के लिए अपना कर्तव्य, अपने परिवार के लिए अपना कर्तव्य, अपना दोस्तों के लिए अपना कर्तव्य, अपने गांव के लिए अपना कर्तव्य, अपने देश के लिए अपना कर्तव्य। अभी आज जो मैंने बोला, ये मेरे को मालूम है 4 जन मेरे को गाली देने वाले, जो शेयर बाजार के बारे में बोला हूं। शायद जो इनसे पैसे कमाते हैं वो हाँ गाली गाली देंगे बिल्कुल, मगर उसके लिए भी मेरा कर्तव्य है ना, मैंने मेरा बोलने का काम किया। हो सकता है 4 आदमी बच जाए, ला रहा है वो बहुत बड़ी बात नहीं है, वो कैसे ला रहा है वो बहुत ये बड़ी बात मैटर है। करता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी ये वो बात कैसे ला रहा है, अगर वो जुगाड़ खेल के ला रहा है तो क्या है, मतलब नहीं मतलब चाहिए वो ऐसा कभी भी पैसा। जाने वाला है, ध्यान में रखना। नहीं, हम्म। उसको कम से कम 15-20 मिनट मैंने जो प्रवचन दिया ना, अच्छा मैं तो किसी को भी देता हूँ, मेरा दिल में कोई कोई मिलना चाहिए तो उसको मैं जब तक उसको पूरा नहीं समझाऊंगा ना, तो फिर मैं मेरा टाइम भूल जाता हूँ। आधा घंटा लगा क्या, पौना घंटा। अच्छा मैं एक ही सोचता हूँ, क्या मालूम है, कि ये जो भी मेरे सामने आया है ना, ये मेरा गुरु है, ये जानना चाहता है कि मैं क्या बोलूंगा। आज आप मेरा आपके साथ में बैठा रहता हूं ना, तो मैं यही दिमाग में लगाता हूं कि ये बाबा ही बैठे हैं, इसके सामने क्या मेरे को बोलना चाहिए और मैं कितना सिखाऊं। वो परीक्षा हो रही है। जो बैठा है ना इंसान, वो किसी में भी आके परीक्षा लेगा। वो तुम्हारे को वो एग्जाम का डेट और तारीख नहीं बताता है। अध्यात्म में जैसे हमारे स्कूल में ना, वो उधर ही हमारा गलती है। हमारे एजुकेशन में उधर ही गलती है। क्या बच्चे को मालूम है ये महीने में मेरा एग्जाम है? क्यों मालूम है? क्यों मालूम है? कभी भी एग्जाम हो सकता है। हर 15 दिन में, 2 महीने में, 3 महीने में, जब भी दिल में आए एग्जाम लो, तो बच्चा बरोबर सीखेगा। उसको मालूम है एग्जाम कभी भी हो सकता है। ये तो एजुकेशन सिस्टम ही नहीं बरोबर। उसको मालूम है क्या भाई मैं साल भर पढ़ने के बाद में एग्जाम होने वाला है। अरे क्यों? तुम 3 महीना पढ़ा उसका, 4 महीना पढ़ा उसका, कभी भी रखो ना। तुम पहले से डिक्लेयर क्यों करते हो कि अभी एग्जाम है? आज हमारा बच्चा है ना, जो एग्जाम में पास हो रहा है ना, वो रटा हुआ है। उसी ने वो 8 दिन में ही रटा है उसने, और उसी में पास हो गया। उसने सीखा कुछ नहीं है।
मगर जब कभी भी एग्जाम होगा ना, आज सुबह वो स्कूल में गया और डायरेक्ट टीचर बोलेगा सब बैग बाहर रखो, क्या है, बोले आज एग्जाम है, और पेपर बांटेगा ना, तब मालूम पड़ेगा कौन कितना सीखा है। कौन कितने पानी में हाँ, है। कौन कितने पानी में। अध्यात्म में वही है। तो वो आदमी ने जो सवाल पूछा ना कि बोले परवीन भाई मेरा संसार में दिल नहीं लग रहा है, तो मैं तो यही सोचता हूं कि वो आदमी नहीं है, उसको क्या जवाब देना है मेरे को। हो सकता है मेरा गुरु भी होए, वो जानना चाहता है कि मैं क्या सोच रहा हूं। हाँ, मैं उसको बोलूंगा अरे दिल नहीं लग रहा, फिर एक काम करो, इधर जाओ, उधर जाप करो, इधर ये करो। अरे क्यों करो भाई, जब तेरे को संसार पसंद नहीं है, भगवान ने बनाया हुआ चीज पसंद नहीं है, ये जो जीते जागते भगवान घूम रहे हैं वो पसंद नहीं है, तो तेरे को क्या पसंद आने वाला है। वो जंगल में जाएगा तो वाघ चित्ता मिलेगा, जाओ बोले उसके साथ दोस्ती करो। हाँ, सही बात है। तुम अगर अध्यात्म को छोड़ा तो सब शैतान ही मिलेंगे, तुम अध्यात्म में रहो। मेन तो क्या, अध्यात्म जो है ना, ये विषय जो है ना, ये अंदर का है, बिल्कुल अंदर का विषय है, इसको जानना जरूरी है। अभी मैं बोलता हूं ना, तुम भगवान के मंदिर में पूजा करो मत करो, नारियल चढ़ाओ, प्रसाद चढ़ाओ मत चढ़ाओ, तुम्हारी भावना शुद्ध रखो। अगर किसी की तकलीफ तुम्हारे सामने आई, तुम उसके लिए दौड़ो। उसकी तकलीफ दूर कर पाएगा नहीं कर पाएगा वो भगवान का मर्जी है, मगर दौड़ना तुम्हारा काम है, अगर तुमको मोहब्बत है उससे। अच्छा, नहीं दौड़ पाते हो, अपने जगह पे जहां हो वहीं बैठ करके प्रार्थना कर लो, तो परमात्मा सुन लेता है। आज मेरी सुनता है, तो मैं कोई स्टील का बना हुआ थोड़ी हूं, मैं भी ये चर्बी मांस का ही बना हूं, आप भी वही हो। आप बोल के तो देखो। अच्छा, आप जब भी भगवान से मांगते हो, खुद के लिए मांगते हो, किसी और के लिए तो कभी मांगे ही नहीं। और अगर और किसी को भगवान दे भी देता है तो तुमको दुख हो रहा है, तुम खुश नहीं हो रहे हो। अगर भगवान ने आज इसको 4 गाड़ी दिया तो तुम खुश नहीं हो, तुम ऐसा नहीं सोचते है बड़े भगवान अच्छा किया उसको दिया, तो तुम्हारी मोहब्बत कहाँ है। और जहां अगर निस्वार्थ मोहब्बत है ना, तो वहां पे खुदा आना ही है, भगवान आना ही है तुम्हारे पास। और इसको कोई भी आजमा सकता है। आज ये जो बात बोले ना, ये कोई भी आजमा सकता है। वो अपने बच्चे का कभी तबीयत खराब हो, एक बार करके देखे। अपने को यार दोस्त का तबीयत खराब हो, एक बार करके देखे। छोटा मोटा परेशानी होगा तो वो तुरंत दूर हो जाएगा एक ही दिन में। अगर बड़ा परेशानी होगा तो हो सकता है आपको 2 बार 3 बार करना पड़े प्रे। इस तरीका का किस्सा है। अभी ये कहानियां मेरी तो जल्दी खत्म नहीं होती। अभी फिर अगली बार आऊंगा, फिर और एपिसोड दूंगा। और अभी एक अच्छा हो गया, मैं अभी घर से दे देता हूँ ना। हाँ, तभी तो ये नहीं, मगर होता क्या मालूम है, मैं अकेला भी नहीं बोल पाता हूँ। नहीं, की ऑफिस में वजह उस से। दिन क्या हो गया, ऑफिस में हाँ। कि 2-4 जन भगत आ गए थे अपने, तो मैंने उनको बोला था अभी तुम लोग शांति से बैठना, मेरे को रिकॉर्डिंग करना है। तो फिर आपका लाइट नहीं था। हाँ। अभी वो बोले परवीन भाई हमको तो सुनने का था, तो मैंने कहा चलो एक काम करता हूँ ना, मैं खुद ही रिकॉर्डिंग करता हूँ। हाँ। तो मैं इतना अच्छा क्यों बोल पाता हूँ कि मैं उनको समझा रहा था, जो सामने बैठे थे ना उनको समझा रहा था, वही रिकॉर्ड हो गया। और आप बोलोगे ना अकेले में, तो मैं अकेले में मैं बोलता हूँ, मगर आपको ऐसा लगेगा जैसा रजनीश बोल रहा है, मगर वो ऐसा फ्लो में नहीं बोल पाता हूँ। हाँ, कोई सामने है ना तो फिर ऑटो चैनल में आ जाता है, फ्लो में। मगर जब अकेले में बोलना है तो सोच सोच के बोलना पड़ता है। मैंने एक बार बनाया था, मैं आपको भेजूंगा, तो समझे बोले बोले परवीन ये क्या बनाया। मैंने उसको हेडिंग दिया था, क्या मालूम है, पगले की बातें। पगले की बातें। हाँ, इसके लिए क्या होता है कि जैसे अभी 4 जन बैठे हैं ना, भले आप कैमरे में अकेले आ रहे हो, मगर ये 2 जन भी बैठे हैं ना, तो एक सत्संग जैसा होता है, उसमें फ्लो चलता है बोलने में, होता है ऐसा। हाँ, ठीक है। तो आज का प्रोग्राम समाप्त करें। जो सुना है सबने, उसमें शायद कुछ मैं बोलने में आज ज्यादा ही बोल गया हूँ, मगर उसको आप ये हिसाब से लो कि बाबा ये किसी के भले के लिए बोला हूं, चाहे इंसान का होए, चाहे बच्चों का होए, चाहे देश का होए। और बाकी अगर किसी को गलत भी लगा होगा तो माफ करने का, और क्या। नहीं, अपन लेकिन अपन जो सच्चाई है वो बोल दिया। प्रवीण जी, आज का जो ये आज हम एपिसोड जहां था खड़े हैं ना, वो बोल दिया मैंने। नहीं, आज का जो एपिसोड था ना, अभी तक के सभी एपिसोड में सबसे अलग था, बहुत अलग था आज का एपिसोड। और पर्सनली मैं बताऊं तो बहुत गहरी बातें थी। हमने कभी नहीं सोचा कि एक कार कितना ऑक्सीजन कंज्यूम कर रही है, किस तरीके से हम साइंस ने हमें कहां से कहां अच्छा, मैंने पहुंचा स्टडी दिया। किया हूं, मैंने हाँ, मैंने वही स्टडी किया हूं। वही। मैं आपको न्यूक्लियर के बारे में भी उसका एंड बता सकता हूं। अभी ये जो बैटरी में कार चला रहे हैं ना, ये तो पेट्रोल से भी खतरनाक है हमारे अर्थ के लिए। ये कौन बताएगा। हर आदमी है ना, वो एक एक फोड़ा ढाकता है और दूसरा फोड़ा बना रहा है। साइंस जो है ना, वो इंसान का भला करने का सोचेगा,
मगर अध्यात्म है ना, ये पूरा सृष्टि का भला करने का सोचेगा। अध्यात्म के लिए जीव जंतु प्राणी, ये नदी पहाड़, ये सबका सोचेगा। मगर साइंस किसका सोचेगा? खाली इंसान का सोचेगा। ये स्वार्थी है। राइट राइट। मगर इसका स्वार्थ जो है ना, ये इसी के आड़े आ रहा है। ये जितना खुद को डेवलप करेगा ना, वो उतना वो जाल में फंस रहा है। क्यों फंस रहा है? वो नियम नहीं जानता, सृष्टि का नियम नहीं जानता। अच्छा, मैं अगर कुछ बोलूंगा तो आगे क्या बोलेगा लोग पता है? चलो ठीक है, फिर आप सॉल्यूशन बताओ। तो वो सॉल्यूशन ढूंढने में मेरे को 30 साल लगे। सॉल्यूशन ढूंढ के रखा हूं, थोड़ा वक्त का इंतजार है। मगर ये जो है ना, मैं आपको एक दिन वो दूसरे चैनल के लिए बोला ना, मैंने कहा साइंस का मैं आपको दूंगा। हर चीज में मैंने पूरा स्टडी किया हूं। हम इसको लेकर जरूर हाँ अपने एक चैनल पे, इस पे हाँ अलग से हम कार्यक्रम करेंगे। ये आपने मेरे को अच्छा सजेशन दिया है, इस पे हम काम जल्दी शुरू करेंगे प्रवीण जी। अच्छा, मैं खाली ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ करके नहीं, मैं प्रैक्टिकल करके बताऊंगा कि ये इफेक्ट हो रहा है। और वो कोई बहुत बहुत मतलब वो सुपर साइंस नहीं है। एक सिंपल चीज है ना, अभी आपके घर में फिश टैंक समझो है, बराबर है? उसके अंदर एक ऑक्सीजन का पाइप लगता है, वो जो अंदर हवा छोड़ता है। हाँ हाँ, मछलियों को भी तो ऑक्सीजन हाँ, चाहिए। अगर वो पाइप निकाल दो मर तो जाएंगे। क्या होता है? धीरे 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 फिश टैंक गंदा होता है। गंदा होने के बाद मरने लगता है। बिल्कुल। तो हमारे अर्थ का ऑक्सीजन पाइप क्या है? झाड़ है, पेड़ पौधे जो पेड़ कट पौधे रहे हैं हैं। आज हम बुरी पेड़ तरह पौधे से। काट काट के बिल्डिंग बना रहे हैं। हाँ, तो हम भी उसी मच्छी की तरह हैं। धीरे धीरे मर हमको पता नहीं जाएंगे। चल रहा है, हम तड़पने लग गए। ये जो बीमारियां आ रही है ना, ये उसी की आ रही है। एक सिंपल चीज है ना, आपका घर बंद करके जाने के बाद में अंदर धूल कैसे आती है? वही है, वो उसके धूल कहाँ थी? पार्टिकल्स। एटमॉस्फेयर में है, हाँ, वही आ रही है। बिल्कुल। वो एटमॉस्फेयर में कहाँ से आई? तुम ही ने छोड़े। ये गाड़ियों के धुएं में, ये कंस्ट्रक्शन में, इसमें तुम नहीं छोड़े। अच्छा, ये धूल ये जंगलों के पेड़ पौधे पे क्यों नहीं आती है? हाँ, वही तो। क्योंकि वहां पे नहीं है धूल, यहाँ पे हाँ, है, यहाँ पे बहुत सिटी है। में। बात यहाँ हो रही है कि आज के जो संसार में जिस तरफ हम बढ़ रहे हैं, जिस हिसाब से हम बढ़ रहे हैं, प्रकृति को कुचलते हुए जो हम साइंस के पहिए पे जो आगे बढ़ रहे हैं और जो प्रकृति रोंदते हम जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हम अपने आने वाले भविष्य को रौंद रहे हैं, आने वाली हमारी पीढ़ियों को रौंद रहे हैं। इस पर विचार करना बनता है। तो व्यूअर्स, फिर जल्द मिलेंगे एक और नए एपिसोड के साथ। तब तक अपना याद प्यार और साथ बनाए रखें। धन्यवाद। ओम साईं राम। ओम शायरा।